हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। मतलब हमारे जो हेरिडिटरी मतलब हमारे जीन्स, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ के मुताबिक हमारे जो जीन्स फैक्टर हैं उनका हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई है, उन रिसर्चेस ने इन चीज़ों को ही फाइंड आउट किया है कि हमारे जो जीन्स हैं वो हमारे करैक्टर्स पे, हमारे डेली लाइफ, हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इन रिसर्चेस ने 3 तरह की स्टडीज़ की है। सबसे पहली है फैमिली स्टडीज़, सेकंड ट्विन स्टडीज़ एंड थर्ड है अडॉप्शन स्टडीज़। तो सबसे पहले इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ी सी एक चीज़ का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन स्टडीज़ ने कौन से प्रोसेस के थ्रू इन चीज़ों को स्टडी किया, यानी इन स्टडीज़, इन रिसर्चेस को किस तरह से स्टडी किया। तो इसमें बेसिकली आते हैं हमारे डिग्री ऑफ रिलेटिव्स। अब हमारे बेसिकली 4 डिग्री ऑफ रिलेटिव्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट डिग्री पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हमारे जो हमसे डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, लाइक हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, ये हमारे सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी अंकल, आंटीज़ या हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर हो गए, ये सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में। थर्ड डिग्री रिलेटिव्स जो हैं हमारा, फॉर एग्जांपल हमारे जो अंकल आंटीज़ हैं उनके बेटे, उनके फर्स्ट जो बेटा होगा या फर्स्ट बेटी होगी वो हमारे थर्ड डिग्री रिलेटिव्स में आ जाएंगे। इसी तरह जो फोर्थ डिग्री रिलेटिव है वो सेकंड कज़न, मतलब एक फर्स्ट वो थर्ड में आएगा और सेकंड कज़न जो आएगा वो फोर्थ डिग्री रिलेटिव में आएगा। तो सबसे पहली जो स्टडी हुई है फैमिली स्टडीज़। अब फैमिली स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने ये देखा है कि फैमिलीज़ में अगर कोई एक प्रॉब्लम चल रही है या एक ही तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है या कोई इलनेस चल रही है, तो उन फैमिलीज़ में, उन रिलेटिव्स में उसकी जो है कहाँ कहाँ तक रेंज है। मिसाल के तौर पे अगर फैमिली में एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है तो क्या उसके फादर यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को इसकी शिकायत थी या उसके जो सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें हो सकती है। तो इस रिसर्च ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि होल पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन में इन चीज़ों को देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया 9% हो सकता है, जो सेकंड डिग्री हैं उनमें 4% हो सकता है, और जो थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री है उनमें 2 to 1% उस चीज़ की इलनेस हो सकती है। उसके बाद है ट्विन स्टडीज़। ट्विन स्टडीज़ में बेसिकली 2 चीज़ों को देखा जाता है। एक है आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक जैसे, एक शक्ल के, एक तरह की आंखें, एक तरह की शेप के होते हैं, उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है फैटर्नल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस मतलब होते तो जुड़वा हैं लेकिन उनकी जो बनावट है, उनकी जो बॉडी का शेप है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आइडेंटिकल ट्विंस बेसिकली किस तरह से बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस जैसे एक मेल से 1 स्पर्म और 1 एग जब कंबाइन होता है वो बनता है जाइगोट। अगर वो जाइगोट डिवाइड हो जाए और 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो वो आइडेंटिकल ट्विंस में आएगा। उसके बाद जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस में 2 स्पर्म होंगे और 2 ही एग्स होंगे और उन दोनों से जो है 2 बेबी बनेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस में एक बच्चे को एक बीमारी है तो दूसरे बच्चे को भी 100% चांसेस हैं कि उससे भी हो सकती है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में ये देखा गया है कि 50% चांसेस हैं कि उसमें एक बीमारी हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास है अडॉप्शन स्टडीज़।
अडॉप्शन स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने इस चीज़ पे गौर दिया कि जब कोई पेरेंट्स एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे में किन की ज़्यादा खसूसियात हैं, अडॉप्टेड पेरेंट्स की जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया या उसके जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। तो ज़्यादातर इसमें ये भी चीज़ देखी गई है कि इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह का हमारे पास इन्वायरमेंट होगा, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसी तरह जो है हमारी बनती जाएगी। तो अडॉप्शन स्टडीज़ बेसिकली इसी चीज़ पे है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट हमें मिलेगा हम उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते जाएंगे। तो ये थी कुछ स्टडीज़, 3 तरह की स्टडीज़ जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन स्टडीज़ के बारे में एक क्लियर ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।